हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रोपोर्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। नंबर 1 है मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शनल। दो संख्याओं a और b के बीच का मध्य मान निकालने के लिए जब हम दो संख्याओं के बीच का मान निकालते हैं तो उसके लिए हम मध्यानुपाती बोलते हैं। और उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x इक्वल टू रूट a इंटू बी। ये होता है इसका सूत्र। और जो इसकी समीकरण होती है वो होती है x अपॉन x इक्वल टू x अपॉन बी। ये होती है इसकी समीकरण। अब लिखते हैं हम इसका एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लिखेंगे 12 और 27 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो चलिए निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था? x इक्वल टू रूट a इंटू बी। तो इसको करेंगे हम x इक्वल टू रूट a की जगह रखेंगे हम 12 इंटू बी की जगह रखेंगे 27। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू रूट 324। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 18। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला है तृतीय अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल। दो दी गई संख्याओं a और b का तीसरा समानुपाती पद निकालने के लिए जब दो संख्याएं दी हुई होती हैं a और b और जब हमें उसका अगला पद निकालना होता है तो उसे तृतीय अनुपाती बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लिखेंगे सूत्र। इसका सूत्र होता है x इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन a। ये हो गया इसका फॉर्मूला। और इसकी समीकरण होती है a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन x। ये होती है इसकी समीकरण। एग्जाम्पल से देखते हैं। लिखेंगे एग्जाम्पल 3 और 5 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। 3 और 5 का तृतीय अनुपाती हमें निकालना है। तब इसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर अपॉन ए। तो लिखेंगे x इक्वल टू बी कितना है 5 स्क्वायर अपॉन ए की जगह कितना है 3। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 5 पंजे 25 बटे 3। 25 बटे 3 क्या हो गया? इसका तृतीय अनुपाती। ये हो गया हमारा आंसर। अगला है चतुर्थानुपाती फोर्थ प्रोपोर्शनल। तीन अलग अलग संख्याओं a, b और c का चौथा समानुपाती पद निकालने के लिए जब तीन अलग अलग संख्याएं दे रखी होती हैं a, b और c, तब हमें उसका चौथा समानुपाती निकालना होता है। तब उसको बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो चलिए इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू बी इंटू सी अपॉन ए। ये होता है इसका फॉर्मूला। और इसकी जो समीकरण होती है वो होती है
ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन एक्स, ये होती है इसकी समीकरण। इसका एग्जांपल लेते हैं। 2,3 और 6 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। इसका फॉर्मूला है x इक्वल टू बी इंटू सी अपॉन ए। तो लिखेंगे x इक्वल टू बी कितना है 3 गुणा सी कितना है 6 अपॉन ए है 2। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 6 18 बटे 2। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 9। ये हो गया 2, 3 और 6 का चतुर्थानुपाती, ये हो गया आंसर। एक बार फिर से देखते हैं। मध्यानुपाती होता है दो संख्या a और b के बीच का मध्यमान निकालने के लिए। इसका सूत्र होता है x इक्वल टू रूट a इंटू v और समीकरण होती है इसकी x अपॉन x इक्वल टू x अपॉन b। एग्जाम्पल ले लिया हमने 12 और 27 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला है x इक्वल टू, हमने लिख लिया a की जगह 12 और b की जगह 27, इसकी मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 324। अब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा 18। ये हो गया इसका आंसर। अगला है तृतीय अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल। दो दी गई संख्याओं a और b का तीसरा समानुपाती पद निकालने के लिए। जब दो संख्याएं दे रखी होती हैं a और b और उसका अगला समानुपाती निकालना है तब उसको बोलते हैं तृतीय अनुपाती। इसका फॉर्मूला है x इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन a और समीकरण है a अपॉन बी इक्वल टू b अपॉन x। एग्जाम्पल ले लिया 3 और 5 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। लिखेंगे x इक्वल टू b कितना है 5, तो इसका स्क्वायर लिख लिया अपॉन a है 3, तो ये हो गया x इक्वल टू 25/3। ये हो गया तृतीय अनुपाती। अगला है चतुर्थानुपाती फोर्थ प्रोपोर्शनल। तीन अलग अलग संख्याओं a, b और c का चौथा समानुपाती पद निकालने के लिए। जब तीन अलग अलग संख्याएं दे रखी होती हैं a, b और c और जब उसका अगला पद निकालना होता है तब उसको बोलते हैं चौथा समानुपाती। इसका फार्मूला होता है x इक्वल टू बी इंटू सी अपॉन ए और समीकरण होती है a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन एक्स। एग्जाम्पल ले लिया हमने 2, 3 और 6 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। लिखेंगे x इक्वल टू b की जगह लिख लिया हमने 3, c की जगह 6 और a की जगह 2। तो ये हो गया x इक्वल टू 18 अपॉन 2, x इक्वल टू 9। ये हो गया इसका आंसर। आई होप आप सभी को ये काफी अच्छे से समझ आया होगा। देखते हैं अब इसके आगे का। अगला है प्रत्यक्ष समानुपात। जब एक मान बढ़ता है तो दूसरा मान भी उसी अनुपात में बढ़ता है। तो चलिए इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र ये होता है x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। ये होता है इसका फॉर्मूला। और जो इसकी समीकरण होती है ये होती है x इक्वल टू k इंटू बाई और यहाँ पर ये हो गई इसकी समीकरण। जो k दे रखा है वो होता है कांस्टेंट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। यदि x और y प्रत्यक्ष समानुपाती हैं जब x बराबर 4 पर y बराबर 12 है
बराबर 7 पर y बराबर क्या होगा। तो रखते हैं इसको समीकरण में, लिखेंगे x इक्वल टू के बाई के आगे ले आएंगे हम, तो ये हो जाएगा x अपॉन बाई, और ये हो जाएगा x कितना है 4 अपॉन बाई है 12, तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 1/3। जब x बराबर 4 पर y बराबर 12 है तब। अब निकालना है x बराबर 7 पर y का मान। x बराबर 7 पर y का मान क्या होगा, y का मान हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा x अपॉन के। y इक्वल टू x कितना दे रखा है 7 और k आया है 1/3, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 7 गुणा 3, ये 3 है, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 21। 7 की मल्टीप्लाई हमने कर दी 3 से, ये y इक्वल टू 21 ही आ गया आंसर। अगला है व्युत्क्रमानुपात, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। जब एक मान बढ़ता है तो दूसरा मान उसी अनुपात में घटता है। इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2, ये होता है इसका फॉर्मूला। और इसकी जो समीकरण होती है वो होती है x इक्वल टू के अपॉन y, ये होती है इसकी समीकरण। और ये k जो होता है वो यहाँ भी कांस्टेंट होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती हैं, जब x बराबर 6 पर y बराबर 8 है, तो 12 पर y का मान क्या होगा। करते हैं इसको इसकी समीकरण के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा k बराबर, जब हम k निकालेंगे तो ये इसके मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। तो x कितना दे रखा है 6 और y कितना है 8, तो ये हो जाएगा 48। अब हमें क्या निकालना है, x बराबर 12 पर y का मान। लिखेंगे y इक्वल टू हम निकालेंगे तो ये x के बटे में आ जाएगा। k कितना है 48 अपॉन x का मान कितना है 12। 12 से 48 को भाग देंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा आंसर। अगला दे रखा है मिश्र समानुपात, कंपाउंड प्रोपोर्शन। जब 2 से अधिक चर वेरिएबल्स एक साथ काम करते हैं, जैसे समय और कार्य के प्रश्नों में व्यक्ति m, दिन d, घंटे h और कार्य w, तब इसका फॉर्मूला होता है m1 ×
इंटू H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2। ये होता है इसका फॉर्मूला। लिखते हैं इसका एग्जाम्पल ले लिया हमने इसका। 10 व्यक्ति 6 दिन 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को पूरा करते हैं। 20 व्यक्ति 4 दिन 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी कार्य को कितने भाग में पूरा करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2। हमको क्या निकालना है, कितने भाग में पूरा करते हैं। अब हमको निकालना है इसमें W2, तो लिखेंगे W2 इक्वल टू, जब हम W2 इधर ले जाएंगे तो ये ऊपर वाला पोर्शन ये आ जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा M2 इंटू D2 इंटू H2 और ये W1 है वो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू W1 अपॉन M1 इंटू D1 इंटू H1 करेंगे। अब इसको M2 कितना दे रखा है 20 गुणा D2 कितना दे रखा है 4 गुणा H2 दे रखा है 6 और जो W1 है हम उसको मान लेते हैं W1 इक्वल टू 1 लिखते हैं, माना W1 इक्वल टू 1 गुणा W1 की जगह लिख देंगे 1 बटे M1 दे रखा है 10 इंटू D1 दे रखा है 6 इंटू H1 दे रखा है 8। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 480 अपॉन, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये भी आएगा 480, ये कट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो जो काम हो रहा है वो हो रहा है भाग 1 में। फिर से देखते हैं एक बार। प्रत्यक्ष समानुपात है, जब एक मान बढ़ता है तो दूसरा मान भी उसी अनुपात में बढ़ता है। व्युत्क्रमानुपात होता है, जब एक मान बढ़ता है तो दूसरा मान उसी अनुपात में घटता है। और मिश्र समानुपात जो होता है वो है जब 2 से अधिक चर वेरिएबल्स एक साथ काम करते हैं, जैसे समय और कार्य के प्रश्नों में व्यक्ति M, दिन D, घंटे H और कार्य W। ये हो गया मिश्र समानुपात। आई होप आप सभी को आज की ये क्लास प्रोपोर्शन काफी अच्छे से समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।